चरणदास ने सहजों के सामने कहा, ध्यान से सुनना, चलना है रहना नहीं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्व विश्व। सहजो तनिक सुहाग पे, सहजो तनिक सुहाग पे, कहाँ गुथावे शीश। अर्थात जब संसार में रहना नहीं है और यहां से जाना निश्चित है, तो चंद दिनों के सुहाग के लिए बाल संवार कर श्रृंगार करने का क्या लाभ। इस शब्दों का उस छोटी सी बालिका पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जैसे हम देखते हैं कि स्वाति की बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। बूंद तो वही है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। और सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। जैसे खारी धरती में बोया गया बीज नष्ट हो जाता है और जो धरती तैयार होती है तो वहां पर जल्दी अंकुरित हो जाता है। सहजोबाई की हृदय की धरती भी सदगुरु के उपदेश के लिए पूरी तैयार थी। ये वचन उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गए। मन में जो सोए हुए थे पूर्व जन्म के संस्कार एकदम जाग उठे और सहजों ने गहने उतार कर फेंक दिए और विवाह करने से मना कर दिया। और उसने स्पष्ट किया कि मैं तो बस भगवान की भक्ति करूंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था सहजोबाई का। और सारे सगे संबंधी भी हैरान हो गए उसकी इस घोषणा से। यहां इस पद पर कुछ इशारा है गुरु का, कुछ चोट है, कुछ चेतावनी है, क्योंकि सदगुरु को दिखाई पड़ गया है कि कुछ ही देर के बाद ये होने वाला दूल्हा खत्म होने वाला है, मरने वाला है। और चरणदास सहजों को बचाना चाह रहे हैं। कथा आगे ऐसी है कि सहजोबाई लग्न मंडप से उड़ गई, विवाह करने से मना कर दिया। सारे बाराती लड़का सब नाराज हो गए। अपना अपमान देखकर वो लड़का कूदकर घोड़े पर बैठा और उसी समय घोड़ा बिदकने लगा, हिनहिनाने लगा और घोड़े ने जोर से कूदकर छलांग भरी और दूल्हा इतनी जोर से हवा में उछलकर नीचे गिरा कि वहीं समाप्त हो गया। तब चरणदास ने सहजोबाई को स्पष्ट किया कि तेरा सच्चा पति तो परमात्मा है। यह सच्चाई देखकर सहजोबाई गुरु के प्रति परम प्रेम से भर गई और अपने परिवार को निर्णय सुना दिया कि मुझे तो अब घर में नहीं रहना है, बस गुरु के चरणों में ही मेरा आवास है। सदगुरु ने सहजों को दीक्षा दी, अपने पास रखा, सिखाया और भक्ति के रंग में सरोबार कर दिया। ध्यान रखना कि सहजोबाई ने गुरु को परमात्मा से भी ऊपर रखा है। उसका एक गीत बड़ा सुंदर है, कहती है राम तजू पर गुरु न बिसारू। राम को छोड़ सकती हूं, गुरु को विशाल और ऊंचा स्थान देने का कारण क्या है? यह समझने योग्य बात है। ये इसलिए दिया गया कि परमात्मा हमारे लिए बस एक नाम है। राम कृष्ण जो भी नाम है बस हमारे लिए एक नाम है। हमने सुन रखे हैं, किताबों से पढ़ रखे हैं, लेकिन गुरु एक रूप है, रंग है, आकार है। गुरु हमारे रूप में हमारे सामने है और जैसा आकार उसका है वैसा ही आकार हमारा भी है।
गुरु वास्तविक है और राम कृष्ण सब कल्पना है, वास्तविक नहीं है। इसलिए उचित है, सहजो कहती है कि राम को तज दो, वास्तविक को मत तजो। क्योंकि राम को वास्तव में हमने पाया ही कब है? पहली बात तो यह है, जिससे कोई परिचय नहीं, जिससे कभी मुलाकात नहीं, जिसको पाया नहीं, सिर्फ सुना है, उसको तज देने में भी क्या हरकत है? तो उसको तज देने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक धारणा है आपकी, सहजो कहती है। और इसको तजकर तुमने अपनी ही बनाई हुई धारणा को तजा है। लेकिन गुरु को छोड़ दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, सहजो कहती है, बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो तुमको असली तक लेकर जा सकता था। इसलिए साधक के पास, ध्यान से सुनना मेरी बात, गुरु के अलावा चुनने का और कोई विकल्प नहीं है। अगर हम साधक हैं तो दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि किसी भी साधक को यह ज्ञान ही नहीं होता कि उसे जाना कहां है, पाना क्या है। इसलिए गुरु का कार्य बहुत दोहरा होता है। वो तुमको रास्ते की सिर्फ खबर नहीं देता, वो तुमको मंजिल भी दिखाता है। क्योंकि रास्ता दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे तुमको। असली सवाल है तुमको तुम्हारा मंजिल दिखाना, तुमको तुम्हारी पॉसिबिलिटी के दर्शन कराना कि तुम क्या हो सकते हो। रास्ता दिखाने वाले तो बहुत बैठे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, एक से एक विधियां बता रहे। बड़े बड़े टिल्लू गुरु बैठे हैं वहां, जो दिन भर खुद नहीं पढ़ते लेकिन दूसरों को फॉरवर्ड करते रहते हैं। रास्ता दिखाना दो कौड़ी का काम है। अगर तुम कहो कि मुझे बंबई जाना है, कोई भी बता देगा। गुरु का काम दोहरा है कि रास्ता बताने के पहले तुमको मंजिल बतानी पड़ती है, बीज को वृक्ष के दर्शन कराने पड़ते हैं कि ये हो सकता है तो। क्योंकि मनुष्य वास्तव में जानता ही नहीं कि उसकी मंजिल क्या है, उसे कुछ पता नहीं है। वो झूठी मंजिलों में भटकता रहता है, धन में, शोहरत में, नाम में, शरीरों में भटकता ही रहता है। तो गुरु का महत्वपूर्ण काम है मंजिल के शिखर दिखाना। तो सहजो कहती है कि गुरु के सम हरि को न निहारो। क्योंकि हरि को जानोगे कैसे, हरि को निहारोगे कैसे? क्योंकि वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसको इन स्थूल आंखों से आप हरि को देख नहीं सकते। हाँ, गुरु को इन स्थूल आंखों से देखा जा सकता है। उसको स्थूल आंखों से देख सकते हैं, आप निहार सकते हैं। क्योंकि हमारी जो स्थूल आंखें सिर्फ स्थूल को देखती है, सूक्ष्म को नहीं देख पाती। गुरु के साथ एक सुविधा भी है हमें कि वो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। वो तुम्हारे पकड़ में भी है, तुम्हारे पकड़ से बाहर भी है। हरि को कैसे देखोगे, उसे कैसे निहारोगे, वो तो बस तुम्हारे लिए कल्पना से ज्यादा नहीं है। और गुरु यथार्थ में वास्तविक रूप से तुम्हारे लिए सामने है। राम धनुष बाण पकड़े, बंसी बजाते कृष्ण, ये सब कल्पनाएं हैं, सत्य नहीं। इसलिए कहती है सहजो बाई कि गुरु के सम हरि को न निहारूं। गुरु एक सीढ़ी है, रूप और रंग और दृश्य से गुरु शुरू करता है तुम्हारे साथ और अदृश्य में ले जाता है। आकार से तुम्हारे साथ यात्रा शुरू करवाता है सदगुरु, क्योंकि आकार में तुम जी रहे हो तो आकार से शुरू करना पड़ेगा। और बाद में निराकार के दर्शन भी करवाता है, उसकी तरफ भी तुम्हारा इशारा करता है। इसलिए साधक के पास हरि को निहारने का विकल्प नहीं है, गुरु को निहारने का विकल्प है।
इसलिए संतों के जीवन में देखिए आप, चाहे कबीर हो, रैदास हो, मीरा हो, चैतन्य महाप्रभु हो, सहजोबाई हो, कोई भी हो, जब भी संतों के जीवन में चुनाव करने का अवसर आता है इनके जीवन में, तो वे बिना किसी झिझक के, बिना किसी भय के गुरु को चुन लेते हैं। कबीर देखिए आप, किस तरीके से गुरु चुना जाता है उनके द्वारा। गुरु स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने चुन लिया। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए छोड़ो काल्पनिक हरि को और वास्तव में हकीकत में जो तुम्हारे सामने है, और जिसकी उपस्थिति में और जिसको निहार में तुम्हें किसी अज्ञात की अनुभूति होती हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, उसको चुनो, सहजोबाई कहती है। सहजोबाई का बस एक ही ग्रंथ मिलता है धरती पर, उस किताब का नाम है सहज प्रकाश। उसमें अलग अलग विषय उसने लिखे हैं। एक टॉपिक गुरुदेव का विषय भी आता है, गुरु के द्वारा बताए गए साधना का भी जिक्र उसमें मिलता है।